एक जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके अंदर अपने अंदर भी इख्तलाफात चल रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो मुत्तहिदा अपोजिशन से राब्ते में है, तो दूसरा तबका उसकी मुखालिफत करता है। मुत्तहिदा अपोजिशन वाले भी किसी खास फर्द को टारगेट करके उससे राब्ता करते हैं, दूसरे सरबराह से राब्ता नहीं किया जाता। वजूहात क्या है, इसी पर बात करते हैं राना अजीम साहब से। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर मुत्तहिदा अपोजिशन के राब्ते देखें तो वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो रहे या फिर किसी और शख्स से नहीं हो रहे, वो हो किससे रहे हैं और वजूहात क्या हैं? देखें यासर, ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इसके अंदर इस वक्त तक 12 ग्रुप बन चुके हैं। यानी पीपल्स पार्टी के अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर 2 ग्रुप मौजूद है। ANP के अंदर ANP जो है उसके अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं। अगर आप देखें तो वो तमाम सियासी जमातें जिन्हें ये टारगेट दिया गया है कि आपने हुकूमत को गिराना है, वो खुद उनकी जमातें अपने अंदर ग्रुपिंग से गिर रही हैं। अब हो क्या रहा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे रब्ता किया, उनका फ़ोन पर रब्ता हुआ। रब्ता होने के बाद एक टीम आई, वहाँ पर आकर मुलाकात करके चले गई। जो टीम मुलाकात करके गई है, ज़रा आप उनके चेहरे देखें, उनके नाम देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वो लोग हैं जो मरियम के करीब नहीं हैं, जो मरियम की लॉबी में नहीं है। मरियम की लॉबी में कौन कौन सा है? मरियम औरंगज़ेब है। मरियम की लॉबी में कौन है? परवेज़ रशीद साहब हैं। और मरियम की लॉबी में कौन है? इस वक्त शाहिदा खान अब्बासी हैं। अब इन तीनों में से एक शख्स भी जो है उस बड़ी APC में जिसके जो हुकूमत के हाथ में के लिए है उसमें शामिल करना सारा कुछ, उनमें से कोई ख़ास बंदा इसमें नहीं है। अब हो क्या रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है पहले वो बहुत ज़्यादा राब्ते में थे, तो वो थे मरियम नवाज शरीफ के। आपको याद होगा कि इनकी मुलाकातें, फिर इनकी ख्वाहिश पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा करीब हो जाना और फिर ये कहा जाने लगा कि आग और पानी इकट्ठे हो गए। अब मामला तो बिल्कुल चेंज है। अब मामला चेंज इस तरह है कि शहबाज शरीफ जो है, मैं आपको बिल्कुल यह क्लियर बता दूं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये जो डेट दी जा रही है ना कि ईद के फौरी बाद APC होगी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश होगी कि ईद के फौरी बाद APC ना हो। वजह यह है कि कुछ लोगों की कुछ कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट किस जगह पे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो उन कमिटमेंट्स पर ना, दूसरे लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं ना, सिम चेंज हो चुकी है, कुछ सिम चेंज हो चुकी है। और जब सिम चेंज होती है ना, तो सिम चेंज जो होती है उसी वक्त उस पर रिंग आएगी, उस वक्त ट्यून आएगी जिस वक्त वो चाहेंगे, और जिन्होंने सिम चेंज की होगी वो उस सिम को चलाना चाहेंगे। यही बता दें, रिंग कब आएगी? रिंग अभी काफ़ी देर बाद आनी है, जल्दी नहीं आनी। रिंग देखें, एक ज़हन में रखिएगा, अगर मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की बनाई हुई APC में, तो वो इसी सूरत में जाएंगे। मैं आपको ये भी आज प्रोग्राम में बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर मियाँ शहबाज शरीफ को उसकी सरबराही मिलेगी तो, अगर मुस्लिम लीग नून को नजर आएगा कि उसकी सरबराही उन्हें नहीं मिल रही तो चाहे वो शहबाज, तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता सरबराही मिलना, क्योंकि बिलावल भुट्टो शायद ना छोड़ें सरबराही। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और है। बिलावल भुट्टो डबल गेम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके करीबी हलकों ने यह कहा कि जब आपने को कॉल देनी है, कुछ चीज़ करनी है, तो मुस्लिम लीग नून ने उसी तरीके से आना जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के धरने में आए थे। यानी वो भी मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करेंगे? जानबूझ के पहली दफ़ा वो जानबूझ के ऑफर देंगे मियाँ शहबाज शरीफ को, जनाब आप इस APC की क़यादत करें और आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक की क़यादत करें। अब मामला यह है कि सिंध की हुकूमत है बिलावल भुट्टो के पास। अगर बिलावल भुट्टो डायरेक्ट आके क़यादत करते हैं तो उनको सबसे पहले कहा जाएगा सिंध की हुकूमत तो छोड़ें। वो क्यों छोड़ेंगे जी? वो तो किसी सूरत में सिंध की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब इनको मियाँ शहबाज शरीफ को कहा जाएगा तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद तो बीमार है, खुद उन्होंने क़यादत करनी नहीं। और जब मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम क़यादत नहीं करेंगी तो मुस्लिम लीग नून कितने ज़ोर से जाएगी, कितने बड़े जुलूस कर लेगी, कितने बड़े एहतजाज कर लेगी, कितना हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन कर लेगी। दूसरी बात बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं होगी कि उसने गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को ख़त्म किया। तो इसी सारे तनाज़र में होगा क्या? राना साहब, ये अपोजिशन नैब के खिलाफ कोई बिल या रेफरेंस लाने की भी तैयारी कर रही है? बिल्कुल कर रही है तैयारी जी। रेफरेंस और बिल जो है उसकी तैयारी भी हो चुकी है, इनकी मीटिंग में सारे फैसले भी हो चुके हैं। कल एक मीटिंग पार्लिमानी जो इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी ये फैसले हुए हैं। लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता दूँ कि इसमें वो बुरी तरह नाकाम होंगे। कुछ तरामीम जो हुकूमत भी चाहती है वो तो हो सकती हैं, लेकिन अगर जो इनकी ये ख्वाहिश है कि चेयरमैन नैब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, नैब ख़त्म हो जाए, गलियाँ हो यनसोनिया बिज मिर्ज़ा यार फिरे, ये नहीं होना। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये नहीं होना। और मैं आपको, लेकिन आपकी नज़र में नैब के हवाले से डायलॉग होंगे?
डायलॉग होंगे। देखें दोनों इतराफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नैब से तंग हैं, एक वो जो पकड़े गए, एक वो जो पकड़े जाने हैं। तो फिर जब ये प्रेशर होता है तो फिर कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी जो पक रही है ना, उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ तब्दीलियां आईनी तौर पर हो सकती हैं, ये इनका हक भी है। अगर आप ये कहें कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये बताऊं, जो लोग ये सिस्टम ख़त्म करने जाएंगे वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। यानी इस कहानी का इंटरवल ईद के बाद देखने को मिलेगा, ईद के बाद कुछ चीज़ें वाजे हो सकेंगी कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है।